आजम खान साहब, ये बताइए कि जो 27 महीने, इससे पहले भी आप जहां तक मेरे जहन में जो हमने पढ़ा कि इमरजेंसी में आप आपातकाल में पौने 2 साल, लेकिन वो वक्त कुछ और था, वो वजह कुछ और थी। इस बार जिस हालात में जो 27 महीने आपने बिताए, मैं चाहता हूं कि वो बताएं जरूर, आपकी वो कैसे थे। बताने के लिए तो बहुत कई महीने चाहिए आपको जी। कई किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी जाएंगी भी, मैं खुद भी इस पर लिखूंगा। लेकिन इतना आपकी जानकारी में ज़रूर होगा, आप पढ़े लिखे हैं, आपके सुनने वाले भी पढ़े लिखे लोग हैं। ये इंटरनेशनल लॉ है कि किसी को तन्हाई की क़ैद में 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। जी। इंडियन लॉ भी है। ये कानून क्यों बदला था? ये कानून इसलिए बदला था कि गैर इंसानी कानून था। जी। जब दुनिया ग़ुलाम थी, कहीं राजाओं की, कहीं बादशाहों की, कहीं तानाशाहों की, तो उनके जो मज़ालिम थे, या अंग्रेज़ों के जहाँ जहाँ साउथ अफ्रीका या हिंदुस्तान जहाँ उनकी हुकूमतें थीं, जी, उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ या जिन्होंने उनकी सत्ता को चैलेंज किया था, उनके साथ बड़े अमानवीय बर्ताव किए थे। जी। और उस अमानवीय बर्ताव में सबसे बड़ा अमानवीय बर्ताव ये था कि किसी ऐसे शख्स को जो इंसानों में रहता हो, उसे इंसानों से हटाकर बेजान दीवारों के बीच एक 8x11 की कोठरी में बंद कर दिया जाए। जी। और वहाँ 13 और कोठरियाँ ऐसी ही हों, और ये वो कोठरियाँ थीं जिनमें ब्रिटिश पीरियड में उन लोगों को जो मुजरिम होते थे या जिन्हें आज़ादी का नारा लगाने की सज़ा मिलती थी, जी, उन्हें कैद किया जाता था सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। जी। क्योंकि वो भी उससे ज़्यादा तकलीफ़ वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वहाँ और 27 महीने में वहाँ पीछे के दरवाजे से निकाल कर फिर उन्हें फांसी दे दी जाती थी। जी। पहले वो बैरिक्स में रखे जाते थे, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए उन कोठरियों में लाया जाता था। उनके साथ भी वो बर्ताव नहीं हुआ था जो 27 महीने हमारे साथ हुआ, अपने ही वतन में, अपने ही लोगों के हाथों से। और इसलिए कि ना हम पाकिस्तानी एजेंट थे, ना अभी तक साबित हुए हैं, ना हम देशद्रोही थे, ना साबित हुए हैं, ना हमारे पास नाजायज़ दौलत थी, वो साबित हुई है, ना हमारे पर करप्शन का, इतने मुकदमों के बावजूद भी रिश्वत या करप्शन का कोई एक मुकदमा भी नहीं। आजम साहब, ये जो मुकदमे आप पर दर्ज हुए, मुर्गी चोरी के जी, दफ़ा है डकैती की, जी, बकरी चोरी के दफ़ा है डकैती की, भैंस चोरी के दफ़ा है डकैती की, किताब चोरी के दफ़ा है डकैती की, फर्नीचर चोरी के दफ़ा है डकैती की। और मैंने नहीं की, मैंने कहा कि जाओ ये काम कर लो। मंत्री रहते हुए मैंने, मेरी बीवी ने और मेरे बेटे ने शराब की दुकान लूटी है, ये मुकदमा है हम पर। बोतलें लूटी हैं हमने शराब की, जिससे सिगरेट नहीं पिया, और 16,000 रुपये गल्ले से लूटा है। अफसोस इसका नहीं है कि हम पर क्या हुआ, अफसोस इसका है कि करने वालों का स्टैंडर्ड क्या था, उनका स्तर क्या था। दुख इसका है। एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर हूँ मैं, मुझे मार दें तब भी फाउंडर रहूँगा, इसे खंडहर कर दें गिरा कर तब भी फाउंडर रहूँगा। जी। मैं 4 बच्चों के स्कूलों का फाउंडर हूँ, CBSE बोर्ड के, जहाँ 20 रुपये फ़ीस है उन बच्चों की जिनके माँ बाप नहीं हैं या रिक्शा चलाते हैं, बीड़ी बनाते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।